बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। तहरीक लब्बैक वालों ने खुफिया मुलाकात की है। जरदारी साहब ने बड़ा हैरान कुन बयान दिया और मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MKM पे क्या इल्ज़ाम आयद किया है, इन तीन बातों पे इज़हार ख्याल करना है। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप अब कुछ थोड़ा सा चल रहे हैं, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। ये काम जारी रहना चाहिए। कल यानी गुज़श्ता रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी और ज़ाहिर है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पूरी काबीना और उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी सब स्टेज पे मौजूद थे। नून लीग का एक वफ़द भी मोहतरमा की बरसी पे फातिहा पढ़ने गया हुआ था। अय्याज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी साहब, 3 रुकनी वफ़द था, या शायद और भी कुछ लोग साथ होंगे। देख के पूरी तारीख मेरे दिमाग में घूम रही थी। ये वही जरदारी साहब हैं जो शुरू में उन्होंने, उनके बयानात से ऐसे लगा जैसे वो बेनज़ीर की शहादत का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के काम कच्चे तो नहीं होते, पक्के होते हैं। उन्होंने जब खुरा निकाला तो खुरा जरदारी साहब की तरफ जा रहा था। जरदारी साहब ने स्कॉटलैंड से पुलिस मंगवाई थी तफ्तीश के लिए, लेकिन ख़ुद पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जिन्होंने शहादत के फ़ौरन बाद वहाँ से खून वगैरह और बाकी सब चीज़ें, निशानात मिटाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब केस खुलता गया तो जरदारी साहब चले मैं नहीं कहता, जो उनके साथ थे बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाहिद खां और सफदर अब्बासी और सारे, उन्होंने इन शुबहात का इजहार किया कि कौन कौन मुलव्वस हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदे मारे गए, एक मारा गया, दूसरा मारा गया, तीसरा मारा गया, सब रस्ते से हटा दिए गए। एक वसीयत मंजर आम पर आई कि मेरे हक़ में मोहतरमा वसीयत भी कर गई थी। मोहतरमा को पता था मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उससे पहले वो वसीयत कर गई कि मेरा जानशीं मेरा शौहर होगा आसिफ अली जरदारी, और उसके साथ उसका बेटा भी शरीक चेयरमैन होगा, घर में ही काम रहेगा सारा। वो जरदारी साहब जो कई साल तक ईंट से ईंट बचाते रहे, रात वो खुशामद की सारी मंजिलें तय करके सबसे ऊपर चले गए। पहले बेटे ने भी वही काम किया, बाप ने भी वही काम किया। ये मुझे नहीं पता पहले किसने किया, दोनों ने किया। क्यों किया ये आप सब जानते हैं। इसलिए कि अब दोनों बाप बेटा उम्मीद से हैं। बाप को तो और कुछ नहीं चाहिए, वो तो दूसरी दफ़ा सदर है। एक बारी फिर वो तो कहते थे एक बारी फिर शेर, लेकिन ये एक बारी फिर जरदारी है। और वो सलाम पेश करने के लिए वफ़द उन्होंने भेजा हुआ था, ख़ुद भी सलामियाँ दी। उन्होंने सलामियाँ दी जो कहते थे हम पेट फाड़ेंगे, जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा शुदा लूटा हुआ माल वापस लाने के दावे करते रहे कई साल, जिनकी सियासत इसी के गिर्द घूमती रही ना। स्विट्ज़रलैंड लूटा हुआ माल, लूटा हुआ ख़जाना वापस लाने के गिर्द। अब वो हाज़री दे के आए लाड़का ने। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा भी
और बाकी रोज़ाना वाह वाह के डोंगरे बरसाते हैं वो आप और हम सुनते हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमारा फील्ड मार्शल जो है, हम तो किसी को मैली आंख देखने भी नहीं देंगे उसकी तरफ। हमारा फील्ड मार्शल पूरी दुनिया में उसका नाम है, ट्रंप उसका नाम लेके सांस लेता है, उसके बगैर वो जी नहीं सकता। और बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि मोदी आसिम मुनीर का नाम सुन के छुप जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। और मोदी के जो तैयारे गिराए, जिन तैयारों ने वो तैयारे गिराए, उनका आर्डर उसने कहा कि मेरे अब्बा जान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था। तो फिर बिलावल साहब, ये फील्ड मार्शल का खिताब तो आसिफ जरदारी साहब को मिलना चाहिए था, ये आपको मुतालबा करना चाहिए था, लेकिन आपने ये मुतालबा किया नहीं। ज़ाहिर है जब तैयारों का आर्डर ही आपके अब्बा जान ने दिया था, अगर वो तैयारे ही ना होते तो फील्ड मार्शल साहब क्या करते, एयर चीफ साहब क्या करते। तो सारा कमाल तो तैयारों का आर्डर देने वाले का हुआ ना। तो ये अलकाबात जो मिले हैं जरदारी अपने फील्ड मार्शल साहब का लक़ब आसिम मुनीर साहब को, वो असल तो आसिफ अली जरदारी साहब का हक बनता था। और मरीम नवाज़ कहती थी मेरे अब्बे ने उसका डिज़ाइन किया था, और उनका भी हक बनता था, आधा आधा दोनों को मिलना चाहिए था। और इसलिए कि तैयारे ही ना होते तो कैसे ये जंग जीती जा सकती थी। बहरहाल बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह गनी, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए इस मुल्क के सियासतदानों पे। इस मुल्क के सियासतदानों ने जितना गंद किया है, मुनाफकत की चलती फिरती तस्वीरें अगर आपने देखनी हो तो पाकिस्तान के ये इक़्तिदार में रहने वाले सियासतदान जो हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं, इनको देख लें, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैं बाकी सारी MQM में से कुछ थोड़ा इसलिए पसंद करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने सबसे पहले अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। और अलम बगावत नहीं था, वो अलम हक़ था, इसलिए कि अल्ताफ़ ने जो कुछ कराची, हैदराबाद और सिंध के साथ किया वो एक स्याह तारीख़ है, उसे हमेशा स्याह तारीख़ के तौर पे ही देखा जाएगा। बत्ताखोरी करवाई, अगवा बराए तावान, कत्ल व गारत गरी, बोरी बंद लाशें, जिस्मों में ड्रिल मशीनों से सुराख, अपने सियासी मुखालफिन कारकुनों, जिस पे दिल आ गया जिसको। अच्छा कि बढ़ते बढ़ते काम यहाँ तक बढ़ा कि अल्ताफ़ साहब को भागना पड़ा पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से भाग गया। और पाकिस्तान से भागने के बाद उसने लंदन में भी बहुत माल इकट्ठा किया, अपने महाजर असबियत के नाम पे, ज़ुबान लिसानियत के नाम पे लोगों को जितना को बेवकूफ़ बना सकता था बनाया। और डॉक्टर इमरान फ़ारूक को लंदन में कत्ल करवा दिया। और कत्ल करवाने के बाद जो ड्रामा किया उसने उसकी लाश पे आके, मैंने उसी दिन कहा था दोस्तों से कि ये इसी ने कत्ल करवाया। आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी देर बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बोले हैं, और उन्होंने, मैंने टीवी पे देखा उनका बयान, उन्होंने कहा कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कातिल अल्ताफ़ हुसैन है। मुझे अगर मौका दें तो मैं लंदन की अदालत में जाके भी ये बयान देने के लिए तैयार हूँ। और ये भी कहा कि बाकी जितने MQM के लीडर हैं उन सब को सब पता है, लेकिन मसलहत के तहत बोलते नहीं हैं। काश ये किसी एक फ़र्द से डरने की बजाय खुदा से डर जाएं। वहाँ जब हिसाब किताब होगा तो ये जो सच छुपाने का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। ये जानते हैं क्या क्या जराइम किए अल्ताफ़ ने, क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या मजालिम किए। और
कराची जैसा शहर जो अल्हम्दुलिल्लाह अमन का गहवारा था, जो पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों को, अवाम को, लोगों को, गरीबों को पनाह देता था, और जिस शहर से हज़रत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अलअज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब, प्रोफेसर शाह फरीदुल हक साहब जैसे लोग असम्बलियों में आए, उस शहर को दहशत गर्दी की नज़र कर दिया, और मौलाना के ख़िलाफ़ जो हो सकता था किया। हालांकि ये भी मानते थे, मैंने ख़ुद फ़ारूक सत्तार की ज़ुबानी सुना कि हमारे बाप दादा तो सारे मौलाना शाह नूरानी के साथ थे, इसका भी हया ना किया। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन था उसमें दिल खोल के धांधली की, और करवाने वालों ने करवाई। RCD ग्राउंड में उनके जलसे पे गोलियां चलाईं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल थे, दरवेश आदमी थे, और उन्होंने फरमाया था जब ये मुल्क से भागा तो उन्होंने फरमाया था कि इसको पाकिस्तान की ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। ऐसा ही हुआ, वो कई सालों से वहाँ धक्के खा रहा है, भटक रहा है। अल्लाह जिन पे मेहरबान होता है उनको माफ़ी की, तौबा की तौफीक दे देता है, और जो अल्लाह को नापसंद है उनको तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। अन तहबता मालुकुम व अंतुम ला तशउरून, बेअदबों से कहा, गुस्ताखों से कहा कि हजूर की आवाज़ पे आवाज़ ऊंची करोगे तो तुम्हारे सारे अमल ज़ाय हो जाएंगे, और तुम्हें ख़बर भी नहीं होगी, तुम अपने आप को हक़ पे समझते रहोगे। और ऐसा ही है, वो अभी वहाँ उसकी हालत जो है वो काबिल रहम है। जिस तरह के बयानात कभी कभी उसके आते हैं, और जो अंदाज़ और जो तरीक़ा, जो सूरत उसकी नज़र आती है। MKM वालों पे कर्ज़ है कौम का, जो ख़ास साथ थे कि वो खुल के बोलें और सच बोलें। मुस्तफ़ा कमाल ने पहल की है, और भी बहुत सारे, पहले जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पार्टी बनाई थी तो बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में छोड़ के गए थे या ले जाए गए थे। उस वक्त कुछ बोला था लोगों ने, लेकिन उनको पूरा सच बोल के कराची के अवाम के साथ जो धोखा किया है उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कराची के अवाम से। आज सुहेल खान अफरीदी लाहौर में उनके सरगर्मियाँ 2-3 दिनों से, उन्होंने तकरीबन आप कह लें कि एक दफ़ा लाहौर की तहरीक इंसाफ को ज़िंदा कर दिया। एक नया जोश, नया वलवला। आज उनकी साफ़ियों से मुलाकात थी, बहुत सारे घरों में जो जिन पे जुल्म हुआ है, जो जेलों में हैं, वो गए। और मेरा यही कहना था कि तहरीक लब्बैक के जो बाहर लीडर साहबान मौजूद हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने कारकुनों के घरों का विज़िट करें, उनको हौसला दें। अगर कोई गरीब कारकुन अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता तो उनके मुकदमात के अखराजात बर्दाश्त करें, और उनके मुकदमात अपने वकीलों के पैनल को दें। कल मुझे ख़बर मिली कि उन्होंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात की है, जो 2-3 लीडर बाहर थे लब्बैक के, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाल दिया है या ख़ुद डाल देंगे। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ मोहसिन नकवी ने वादे किए थे, उनका हम जिक्र कर चुके हैं। तो ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक के अफराद जो हैं वो भी मुफ्ती साहब से गुजारिश करेंगे भी, जो आपसे उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करवाएं, ताकि जो लोग मज़लूम हैं, जो जेलों में हैं, जो कई महीनों से जिनके बेचारों के घर बंद हैं, और बहुत सारे जो ख़तीब थे वो मस्जिदों में जुम्मों से गैर हाज़िर हैं, कुछ मदरसे बंद हैं। ये सारा कुछ अगर मुफ्ती साहब ने कल जिस तरह बयान दिया, थोड़ा सा मुफ्ती साहब हुक्मरानों को झंझोड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लब्बैक के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। लब्बैक के जो बाहर लीडर हैं उनको अपनी नक़्ल हरकत या तहरीकी मामलात को तेज़ करना चाहिए। ऐसे वक्त जमातों पे आते रहते हैं, बड़ी बड़ी जमातों। नेल्सन मंडेला कितने साल अंदर रहा,
लीडर ख़त्म नहीं होते, जमातें ख़त्म नहीं होती, लेकिन क़यादत को थोड़ा बहुत अपना कुछ न कुछ दम खम कायम रखना चाहिए, दिखाना चाहिए, जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी मिले हैं, बाकी लोगों से भी मिले जो हमारे बड़े हैं, अहले सुन्नत के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मिलें, उनसे कहें कि भाई वो मिल के सब कोई ना कोई राह निकालें, ताकि लब्बैक के जो आम कारकुन हैं, आम वर्कर हैं, जिनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, उनका कुछ ना कुछ इजाला हो सके, उनकी दाद रसी हो सके। अल्लाह ताला हुक्मरानों को भी तौफीक अता फ़रमाए कि वो उन मज़लूमों पे जुल्म बंद करके, मैं तो 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, ये उलमा की मेहरबानी है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जैसे उलमा ने आपका साथ दिया, वगरना नक्शा कुछ और होता। अब आपको भी चाहिए कि आप ये सारे मामलात रफ़ा दफ़ा करके उन तमाम कारकुनों की रिहाई का ऐलान करें। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर फरमाए।